सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए ब्लॉग में। इन द पटेल फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग आप सभी को। सुबह सुबह यह ब्लॉग शुरू हो रहा है और यहाँ मैं उठ चुकी हूँ। फिर मैं यहाँ पे ना डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा आता है, तो एक दो दिन आप अगर बेड के ऊपर साइड में साफ़ नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा डस्ट जम जाता है। भले ही बेडशीट वगैरह हम लोग रोज मतलब कि नहीं चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन दूसरे तीसरे आप देखेंगे ना, यहाँ पे कोयले का इतनी ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है कि आप 2 घंटे पहले आपने अगर कांच का कोई टेबल है और 2 घंटे पहले अगर आपने साफ़ किया है, उसके बाद भी उसको आप ऐसे टच करोगे या तो देखोगे तो वहाँ पे एक हल्की सी परत जमी होगी, मतलब काले काले कोयले की। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है। और अभी तो ठंडी चल रही है तो इसलिए और भी ऐसा नहीं है। बरसात में थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि पानी वगैरह गिरता है तो मतलब कि उड़ता नहीं है, लेकिन अभी तो बिल्कुल बारिश हो नहीं रही है तो इसमें कोयला बहुत ज़्यादा उड़ रहा है। और जितना ही आप सुबह उठेंगे ना उतना दिखेगा जैसे लग रहा है कोहरा है, लेकिन कोहरा नहीं रहता है। यहाँ पे डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है। आप कितना भी कमरा बंद करके रखो, साफ़ सुथरा करो, लेकिन वो हो ही जाना है यहाँ पे। तो यही सब मेरा ये सवेरे का ये काम ख़त्म हो गया, बेड क्लीन हो गया। क्योंकि बच्चों का आज सैटरडे है तो सैटरडे के दिन बच्चों के एग्ज़ाम मतलब टेस्ट वगैरह शुरू हो गए हैं मंडे से। तो एक दिन का छुट्टी दिया गया है प्रिपरेशन करने के लिए बच्चों का। तो आज बच्चे स्कूल नहीं जाएँगे, इसलिए मैं आराम से उठी हूँ। 6:30 हो रहा है शायद, मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन अधिकतर मेरी आँखें अपने आप उसी टाइम पे खुल जाती हैं 6 बजे, क्योंकि बच्चे जग गए थे और बेटी तो उठ करके पढ़ रही थी, क्योंकि मैंने बहुत पहले उसको एग्ज़ाम के समय जगा देती हूँ। भले मैं उठती नहीं हूँ लेकिन उन लोग को जगा देती हूँ, जिससे क्या है ना कि वो लोग अपना उठ करके थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा पढ़ाई ज़्यादा नहीं होता। फिर क्या है ना, ठंड के कपड़े मुझे निकालने थे क्योंकि रेगुलर बेस में जो पहनने हैं। और मैं थोड़ा-सा तो निकाली थी, लेकिन और बहुत सारे, क्योंकि शादी ब्याह आ रहा है ना, तो बच्चों को भी पहनना रहता है और हम लोगों को भी पहनना रहता है। और ये जो गर्मी के कपड़े हैं कुछ, तो मैं उसको इसी में सेट कर दूँगी कि मैंने एक दिन अलमीरा साफ़ किया था तो वो निकाल कर के रखा था। तो फिर ये इस तरीके से मैं रख दे रही हूँ उसी में, क्योंकि इसमें रखने से ना बहुत आसान हो जाता है, डस्ट वगैरह नहीं जाता है और आप इसको अच्छे से क्लीन में, और ना रखने में भी बहुत अच्छा लगता है, सेट रहता है, ऑर्गेनाइज रहता है हर चीज़ें। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे सेट कर दे रही हूँ और मुझे ना अब ये बहुत पसंद आने लगा है। मैंने इसको मीशो से परचेज़ किया था, तो आप लोग भी मंगा सकते हैं और बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल रहता है। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ रखते हो ना, जैसे कि धुले हुए कपड़े अगर आप अंदर रखते हो, तो वहाँ पे कितना भी आप वो, लेकिन अलग ही स्मेल रहती है। तो लेकिन हाँ, यहाँ पे 1-2 मैंने बताया था आप लोगों को दिवाली की सफाई में कि कारगोली आता है, गोली-गोली जो आती है सफ़ेद-सफ़ेद, उसको किसी के कपड़े में आपको नहीं रखना है, किसी कपड़े में बाँध करके अलग से उसको रख देना है, जिससे स्मेल वगैरह नहीं आएगा, कॉकरोच वगैरह नहीं होंगे, साफ़-सुथरा रहेगा आपका ये जो भी दीवान के अंदर भी कर देंगे तो इससे साफ़-सफ़ाई रहती है। तो मैंने ये तरीके से सेट कर दिया है। बच्चे पढ़ते हैं ना, तो वही पढ़ते हैं, वहीं पे अपना कॉपी किताब रख देते हैं। तो फिर मैं सोच रही थी कि अब इसको भी रख देती हूँ, फिर इसको मुझे अब अलमीरा में भी सेट करना है। यहाँ बच्चों का भी बेड मेरे बन चुका है, ठीक हो चुका है। और उन लोगों को मैं जगा करके ना मैं छत पे थोड़ा-सा टहलने के लिए भेजी थी, क्योंकि सुबह-सुबह थोड़ा-सा ना इसे उठ के बैठ के पढ़ते रहते हैं। फिर नींद खुलने के बाद 1-2 घंटा जब पढ़ लेते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ जाओ छत पे थोड़ा-सा टहल के आओ, क्योंकि उसके बाद ना बच्चे आ जाते हैं तो घर में ही नीचे रहते हैं। और ये लोग आजकल कहाँ कहीं जाते नहीं हैं, तो स्कूल भी नहीं जाएँगे तो फिजिकल वर्क थोड़ा-सा नहीं हुआ, इसलिए मैंने उनको छत पे जगा कर भेज दिया था। और यहाँ मैं सुबह का उठ गई थी तो मैं अपना गर्म पानी आ गया था, मेरा हस्बैंड लेके आते हैं सुबह-सुबह। तो जब मैं जाती हूँ तो भी वो पहले ही उठे रहते हैं और वो ही चले जाते हैं। उनका सबसे पहला काम है कि वो उठते हैं तो बच्चों को जगाते हैं, उसके बाद नीचे जा कर के गर्म पानी लेकर के आते हैं, जिससे सबको पीने के लिए रहता है। तो मैं भी बैठ के पी ली हूँ। अगर नहीं पीऊँगी ना तो कभी मैं भूल जाती हूँ, तो फिर अगर वो देख लेते हैं कि इसमें नहीं पानी वगैरह है, तो मेरे को बोलते हैं कि आज मैं गरम करके लाया और कोई पिया नहीं इसको, इसलिए मुझे प्यास भी लग जाती है सुबह-सुबह और अच्छा भी रहता है। फिर ये बच्चों का स्टडी टेबल आजकल पढ़ाई करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं तो मैं बोलती कि उन लोगों को किसी सेट करो, लेकिन फिर वो पढ़ना रहता है उन्हें, फिर तो मैं बोली कि जो भैया मैं ही सेट कर देती हूँ।
और अपना फिर जब लेना होगा तो आप लोग अपना निकाल लीजिएगा। जगह सब कुछ है लेकिन अरेंज नहीं करते हैं वो लोग, बस ले करके पढ़ और मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है नहीं थोड़ा-सा सेट कर दो कि थोड़ा देर लगे कि हाँ घर मतलब सेट है। और बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वहाँ तो थोड़ा बहुत तो बिखरा ही रहता है, तो अपने सामान से ही तो अरेंज करके रखे तो पूरा सेट लगे, ऐसा कुछ नहीं है कि बस, लेकिन यही है कि वो अपना ही सामान इधर-उधर रखे रहते तो अच्छा नहीं लगता। ज़्यादा समय नहीं लगता है लेकिन क्या है बच्चे हैं ना, तो फिर मैं अपना सेट कर देती हूँ और मेरा तो काम है इसलिए मुझे सुबह-सुबह ये सब अपना क्लीन करना रहता है। और अभी मैं थोड़ा-सा शादी-ब्याह में जाना है हम लोगों को। अ, बारात का भी समय शुरू हो गया है, बहुत ज़्यादा लगन है आजकल। तब तक यहाँ बेटा आ गया था नीचे, उन लोगों का ना मन नहीं लगता है, वो धीरे-धीरे फिर आ ही जाते हैं ना कुछ करने। तो फिर आया, फिर बोल रहा था कि मैं बोली ठीक है तुम लोग भी अपना पानी-वानी पियो और अपने काम में लग कर के नहा धो लो टाइम से, क्योंकि स्कूल जाते हैं ना तो वहीं टाइम पे बच्चे नहाते तो सुबह भी अपना नहा लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और नहा धो करके अपना खा-लियो करके जो भी नाश्ता पानी बना करके अपना ये लोग अपना करके अपना फिर से पढ़ाई में लग जाएँगे। आजकल ना स्टडी लाइफ़ बहुत ही वो हो गई है, इतना आसान नहीं है, बच्चों के पास भी समय ज़्यादा मतलब ना ऐसा पढ़ाई करने करते देखते हैं कि उनके पास भी जैसे लगता है ना कि अभी समय की कमी हो जा रही है। और हम लोग कितना भी बोलते हैं बच्चों पढ़ो पढ़ो, लेकिन कुछ ना कुछ बच्चे ना, अगर देखिए खेलने का भी अब समय कम मिलता है बच्चों को, क्योंकि कहाँ जाते हैं स्कूल से आते हैं, फिर उसके बाद उनको थोड़ा बहुत टीवी देखेंगे, खाएंगे, उसके बाद फिर से लग जाते हैं अपने होमवर्क करने वगैरह में। तो ट्यूशन जिसको जाना है वो ट्यूशन गया, फिर आए तो अपना पढ़े, इसी सब में समय बीत जाता है। उनके पास भी पहले जैसा नहीं रह गया है कि जाओ 1-2 घंटा 3 घंटा खेलो, उसके बाद आकर के पढ़ाई करना, ये सब अब नहीं रह गया। पहले हम लोग थे तो हम लोग के समय में कुछ और था कि, और अभी बच्चे उतने लाइफ में व्यस्त हो गए हैं कि मत पूछिए। लेकिन हाँ, इंटेलिजेंट तो हो गए हैं उससे बच्चों का क्या है, माहौल अब पहले जैसा नहीं है, चेंज हो गया है, तो क्या करें, बच्चे उस भी ढल गए हैं, हम लोग भी उनके साथ ढल रहे हैं तरीके से। और यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क बना कर के तो स्कूल गया था, लेकिन सब आ कर के दिखाने के बाद घर में आ जाता है और उसको फेंकने में भी ना बया मया लगता है, और वो एक जगह इकट्ठा मतलब कचरे जैसा इकट्ठा हो जाता है। सब बच्चों का इस बार 2-3 प्रोजेक्ट वर्क लोग बनाए थे और सब ला कर के घर में रखे हैं। मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि घर में जूता चप्पल कितना हो जाता है, ठंडी का अलग, घर में पहनना अलग है, बाहर जाना है अलग, तो ये लोग ला कर के ऐसे ही रख देते हैं। मैं कितना बोलती हूँ कि भैया आप लोग इसको एक जगह रख दिया करो सेट करके, लेकिन ना, सुनता ही नहीं कोई। फिर मुझे सेट करना पड़ता है इधर में, देखिए सब लोग अपना ला करके, स्कूल का अलग से रहता है, और 2 दिन और अलग पहन के जाते हैं, 2 दिन वाइट 2 दिन ब्लैक, तो उनकी 4 सीट, दोनों के 2-2 करके मतलब 4 सीट तो स्कूल के हो जाते हैं। फिर घर के, फिर बाहर जाना है वो अलग, झाड़ू मार देते हैं तो थोड़ा साफ-सुथरा हो जाता है तो अच्छा लगता है। ओम नमः शिवाय। और कई दिन से मैंने यहाँ सीढ़ी भी नहीं साफ़ किया था, तो मैं सोची आज बच्चे भी घर पे हैं और नाश्ता बनाने का कोई जल्दी तो है नहीं कि ब्रेकफ़ास्ट बनाना है या बच्चों का लंच बॉक्स, तो फटाफट अपना क्लीनिंग। यहाँ की जो सीढ़ियाँ है ना बहुत गंदी नहीं होती, क्योंकि ये सबसे लास्ट वाला फ्लोर पे है, जो दूसरे तीसरे वाले फ्लोर का है, तो इसको ना बहुत ज़्यादा लोग यूज नहीं करते, तो ये इस पर बहुत कम कसर। इसको भी मैं रोज़ नहीं, रेगुलर बेस में कुछ कुछ दिन मतलब हफ्ते या 10 दिन या 15 दिन पर मैं एक बार झाड़ू मार देती हूँ, और ये मेरा रूटीन है कि धीरे-धीरे कभी-कभी जब बीच में मुझे टाइम मिलता है तो मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पे ज़्यादा तो कोई आता-जाता नहीं, लेकिन हाँ, ऊपर का ये पूरा आँगन खुला हुआ है ना, तो उसकी वजह से यहाँ पे डस्ट आता है। और मैं एक दिन में ऊपर-नीचे पूरा घर साफ़ करने लगूँगी ना, तो मुझे ज़्यादा आधा दिन तो इस सब साफ़-सफाई में ही ख़त्म हो जाएगा। में ये प्लेट लगा हुआ है ना, तो उसमें थोड़ा-सा डिज़ाइन बना हुआ है, जिसमें अंदर में डस्ट मतलब जो डस्ट है वो जा कर के रह जाता है, तो झाड़ू से निकालने में उसको थोड़ा-सा समय लगता है और बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत लगता है। तो फिर मैं इस तरीके से मार-मार के निकाल ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा गंदगी तो नहीं थी, क्योंकि झाड़ू मारते रहते हैं हम लोग, साफ़ करते रहते हैं। फिर इस तरीके से देख ले सकते साफ़ हो गया। फिर मैं यहाँ चली आई कि फटाफट मैं पोछा लगा लूँ, क्योंकि मुझे भी कपड़े भी धुलने हैं, और ये सारे कपड़े धुले हुए कल के रखे थे। और हम माँओं का तो दोनों तरफ दिमाग चलता रहता है। सबसे पहले तो चलता है कि घर में कैसे साफ़-सफ़ाई करना है, क्या-क्या काम करना है, फिर खाना क्या बनाना, नाश्ता में बनाना क्या है, बच्चे भी घर पे हैं और इनको पढ़ाना-लिखाना भी है, तो बहुत सारा दिमाग में चलता रहता है। लेकिन मैं यही सोच के आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि मैं जो भगवान के
5 मिनट का जो मैं सुबह मेडिटेशन करती हूँ वो मेरे लाइफ को चेंज कर देता है। मतलब मैं जब सवेरे उठती हूँ तो मैं एक एनर्जी के साथ उठती हूँ और जो दिन भर का काम रहता है उसी एनर्जी के साथ मैं करती हूँ। फुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करती हूँ। तो यही है कि मैं ऊपर वाले का धन्यवाद करती हूँ कि जो दिए हैं प्रभु आप ही की देन है और आप ही चला रहे हैं। ये सब कुछ तो आप ही का है। जो हमारा शरीर है ना, एक सब कुछ तो हम लोग रोक सकते हैं, लेकिन जो हमारे शरीर है, ये जो हमारा साँसें हैं वो ऊपर वालों की देन है। तो वो कभी हम लोग अपने हिसाब से नहीं चला सकते, वो उन्हीं की देन है। जब तक वो चला रहे हैं तभी तक ये साँसें चल रही हैं और ये शरीर चल रहा है। जिस दिन वो रोक देंगे उस दिन 1 सेकंड के तक हम लोग नहीं चला सकते हैं और ना ही चल सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं उनका अपना मोटिवेट हो कर के काम करती हूँ और अपने काम में लगी रहती हूँ कि जो दिए हैं भगवान आपका धन्यवाद, और जो आगे होगा वो भी उन्हीं की कृपा है और उनका धन्यवाद है। बस यही ऊर्जा है जो हमें मोटिवेट करती है और हम आगे बढ़ते हैं। फिर मेरा सारा काम हो गया था। मैंने बेटी को भी बुला लिया था कि तुम आओ थोड़ा-सा मेरी हेल्प कर दो, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। अभी तो हम लोगों को ब्रेकफ़ास्ट भी बनाना था, लेकिन ब्रेकफ़ास्ट क्या, अब तो बच्चे भी है घर में, सीधा ब्रंच बनेगा। मतलब लंच भी, नाश्ता और लंच दोनों मिला के ब्रंच बनेगा और ऐसा कुछ हैवी बनेगा। आजकल ना कितना भी जल्दी-जल्दी करो, सारा काम करते-करते थोड़ा-सा लेट हो ही जाता है। फिर मैं यहाँ पे आई तो मेरा पूजा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद मैंने सोचा, बच्चों से पूछा क्या बनाना है, तो मैं बोली कुछ हैवी बना लेती हूँ जिससे सब लोग खा भी लेंगे और अच्छे से। तो यहाँ पे सब्जी रखी थी कोहड़ा, मतलब 1 हफ्ते पहले मैं सब्जी ले आई थी संडे के दिन। तो अब कल संडे हो जाएगा तो मैं सोची उसको बना डालती, क्योंकि वो बचा हुआ है, थोड़ी-थोड़ी सब्जियाँ बची हुई है। तो मैं बोली लिया, तब तक उसके साथ हुआ कि पूड़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं बोली चलो ठीक है बना लेती हूँ। और सुबह-सुबह बनाओ ना तो अच्छा से खा भी लेते हैं सब लोग और डाइजेस्ट भी हो जाता है अच्छा से। मैं बोले चलो ठीक है बना लो। तो मैंने इसमें अजवाइन और नमक डाल दिया है, क्योंकि जैसे नमक डालने से पूड़ी अच्छी लगती है और अजवाइन डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा अजवाइन डालती हूँ, टेस्ट भी अच्छा लगता है। इसी लगले मैं साफ़ हाथ से दोनों डिब्बे रख दी, जिससे ना कि मेरे डिब्बे गंदे भी ना हो और अपने सही जगह पे हो जाए, जिससे ना किचन भी ना बहुत क्लीन क्लीन लगता है अगर आप इस तरीके से करोगे। जगह से सामान उठाइए और फिर वहीं पे काम अपना करने के बाद वहीं पे रख दीजिए। देखिए आपको अलग से एक्स्ट्रा काम उस पे नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बेटे से बोली थी थोड़ा-सा काट दो, लेकिन जब कटवाया तो देखा वो सड़ा हुआ निकला। मतलब 1 हफ्ता होने वाला, तो वो ख़राब हो गया था अंदर से रखा-रखा। फिर मैंने उसको फेंकवा दिया पीछे, और पीछे फेंक दिया। अब वो पीछे बहुत जगह है, तो फिर उसके बाद फिर यहाँ पे हुआ क्या बनाऊँ, तो परवल रखा था। मैं बोली चलो आलू परवल बना देती हूँ। मैं लाई थी मुझे भुजिया खाने का मन था, लेकिन मैं बना ही नहीं पाई क्योंकि शादी ब्याह में 1-2 दिन पड़ गया, फिर किसी दिन हस्बैंड का व्रत पड़ जाता है कुछ। तो ये सब्जियाँ बहुत सारी आ गई थी। इस बार हम लोग दोनों गए थे हस्बैंड वाइफ लेने, तो वो ज़्यादा ही उठा के लेके आ गए थे। तो फिर यहाँ पे मैं पूड़ी तल रही थी और मेरी सब्जी बनी चली थी। तो हस्बैंड भी आ गए थे, वो और बेटा बैठ के खा रहे थे। तो यहाँ पे मैं जल्दी-जल्दी पूड़ी तल रही थी। बेटी को बोली कि तुम पापा उन लोग को और बाबू को खिला दो, उसके बाद हम लोग साथ में बैठ के खाएँगे। फिर मैं बोली चलो तुम भी खाओ। यहाँ भी उसकी भी, और ये लोग का मन था ना कि बाज़ार का मँगा कर के खाएँगे, तो मैं बोली नहीं, बाज़ार का ऐसी सब्ज़ी बनती है, मैं बना दूँगी। इसीलिए मैंने पूड़ी और सब्ज़ी बनाया, क्योंकि इन लोगों को ना यहाँ पे एक हैं भैया, वहाँ पे पूड़ी सब्ज़ी और ये जलेबी वग़ैरह दही के साथ देते हैं, बहुत अच्छा। तो ये बोले थे लाएँगे, हम बोले ना, ना बिल्कुल मैं बनाऊँगी। तो इसीलिए मैंने ये सब्ज़ी और पूड़ी बनाई, क्योंकि जिससे मैं बोली आप लोग, दही भी मैं रात में ही जमाई थी। हस्बैंड बोले कौन खाएगा? तो मैं बोली देखिए इसीलिए मैं जमाई थी कि आप लोग जब लाएँगे, और बेटे का मन था तो ये मैंने अचार बनाया है। मैंने भी उसका शूट किया था, लेकिन उसको अभी मैंने डाला नहीं है। बहुत अच्छे टेस्टी अचार बना है ये, और ये ठंडियों के लिए है और बहुत अच्छा करता है। तो यहाँ पे देखिए जलेबी, दही और सब्ज़ी पूड़ी ये सब रेडी है। ये सब मैंने आज बनाया। जलेबी तो रेडीमेड ही आया था, ये लोग मँगाए थे, बेटे का मन था। तो हस्बैंड एक दिन, अभी पार्टी का मैंने वीडियो नहीं डाला है, पार्टी भी गई थी, थर्सडे को था, जिसमें हस्बैंड को ना उस दिन फास्ट था तो वो नहीं खा पाए थे। तो इसीलिए मैंने ये सब बनाया कि वो भी अपना अच्छे से खा ले। तो वो दही जलेबी बहुत ही टेस्टी लगता है। देख सकते हैं आप, 1 बज गया यहाँ पे खाते-पीते सारा काम करते-करते। फिर हस्बैंड का बहुत सारा कपड़ा था, जो पैंट वगैरह, शर्ट तो मैंने प्रेस करने के लिए दे दिया था।
तो मैं बोली चलो कर देती हूँ, क्योंकि आजकल ना पहनते और ठंडी में अब मैं बैठती हूँ ना तो एक दिन कई सारा प्रेस कर देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने सारा प्रेस किया, क्योंकि एक दिन कर दूँगी, छुट्टी भी है। अब बच्चों का ना एग्ज़ाम भी शुरू हो गया है, तो मंडे से तो मैं और व्यस्त हो जाऊँगी, इसलिए मैं आज ही सारा काम धीरे-धीरे निपटा रही हूँ कि मुझे थोड़ा-सा बच्चों के लिए टाइम निकाल पाऊँ, क्योंकि वो बेटा है ना ट्यूशन नहीं जाता, उसको मैं ही पढ़ाती हूँ। घर के देखने के लिए बहुत सा रहते हैं, मतलब कुछ नहीं है काम घर में, लेकिन छोटे-छोटे काम बहुत सारे होते हैं और धीरे करते-करते एक तो छोटा-सा दिन हो गया है, ठंडी का मौसम, तो उसमें देखते-देखते दिन भर कुछ न कुछ करते-करते आपका समय कब बीत जाता है आपको पता ही नहीं चलता इन्हीं सब कामों में। तो यहाँ जो सब्जियाँ बची हुई थी खाने-पीने के बाद मैं निकाल दे रही थी, क्योंकि अब इन सब बर्तनों को मुझे क्लीन करना है और क्लीन करके साफ़ कर दूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इतनी सारी सब्जियाँ बच गई थी, तो मैं बोली चलो रख देते हैं। और मुझे ना ये फैले हुए चीज़ अच्छे नहीं लगते थे, इस तरीके से देखिए इतनी सब्ज़ी बची हुई है। तो ये तो पूरा किचन मैंने क्लीन कर दिया है कि मैं शाम को ओम जब आऊँ, नमः तब से शिवाय। हस्बैंड बोले उधर फ़ोन करके मैं झाड़ू-वाड़ू लगा रही थी तब से कि मुझे चाय पीना है। तो कभी-कभी मन कर देता है, तो मैं यहाँ पे आ गई थी फर्स्ट रूम का, क्योंकि शाम हो गया था, प्रेस वगैरह किया और थोड़ा-सा बच्चों को भी देखा और एडिट किया ब्लॉग। तो वो सब करने में मुझे 5 बजने वाले थे, 5 बजने में 10 मिनट बाकी था, तब मैं सोची ओम फटाफट झाड़ू नमः लगा शिवाय। लेती हूँ। यहाँ पे शाम का भी क्लीनिंग कर लूँ थोड़ा-सा, क्योंकि अब ना सूर्य देवता डूबने वाले हैं, उससे पहले ये सब काम हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो अभी 10 मिनट बाकी था, तभी मैं ये सोची कि फटाफट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे साफ-सफाई थोड़ी-सी चल रही थी, क्योंकि ना यहाँ पे भी डस्ट वगैरह और आता है, आप लोगों को बताया मैंने कि बहुत जल्दी-जल्दी आ जाता है। तो थोड़ा ओम बहुत नमः साफ कर दो ना तो शिवाय। हमेशा क्लीन लगता है, और ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, मैंने साफ भी किया था अभी। लेकिन थोड़ा बहुत बच्चे बैठ के टीवी वगैरह देखे थे, तो सेट कर दे रही थी, सब खाना-पीना सब खाए थे यहीं पे। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे क्लीन कर दे रही हूँ। क्लीन करके फटाफट झाड़ू लगाऊँगी, क्योंकि शाम होने से पहले दिया जलाने से पहले यहाँ पे क्लीनिंग हो जाए। यही है ना कि ये फिर मेरे सारे काम भी हो गए और बर्तन भी यहाँ धुल कर के मैंने सेट कर दिया, क्योंकि अब शाम को देखते हैं कि क्या करना है। और मुझे ना अभी जाना भी है, क्योंकि मैंने जेठानी की बेटी हॉस्पिटल से घर आ गई है, और वहाँ पे मैं नहीं गई, कल ही आई है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के। तो फिर वहाँ पे मुझे जाना भी है, हस्बैंड भी बोल रहे हैं कि तुम जाओ, क्योंकि कल नहीं गई, कल ही तो आई थी लेकिन कल ही जाना चाहिए था, तो मैं इसीलिए अपना सारा काम फटाफट कर रही हूँ। और सब्ज़ी भी बनी है ना, तो बची हुई है जो सब्ज़ी, तो वो रात में काम आ जाएगी, और जल्दी-जल्दी मैं आऊँगी तो रोटी बना दूँगी। इसलिए मैं अपना काम फटाफट निपटा रही हूँ। वैसे भी मेरा काम इसी टाइम होता ही है, तब से हस्बैंड आए। तो बोले मुझे आजकल ना वो गरम थोड़ा-सा गुनगुना पानी पीते हैं, तो उनको बोले आते पानी पीना रहता है, तो शॉप से भाग के आते हैं कि गरम हल्का-सा गुनगुना करो। फिर यहाँ पे मेरे से चाय भी फ़ोन करके बोल देते चाय भी चढ़ा देना, तो मैं बना रही तब तक बोले गरम पानी कर दो पीऊँगा। तो और ये अपना लेके चले गए, बोले चाय लेकर के आओ, दोनों बैठ के पिएँगे साथ में। तो यहाँ पे मैं तो नहीं पीती हूँ, लेकिन कभी-कभी कंपनी देने के हस्बैंड के साथ बैठ जाती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।